नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे। रैशनल सेल्फ सजेशन या आरएसएस तकनीक के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। इस सत्र में हम मोबाइल फ़ोन के आवश्यकता से अधिक उपयोग को समझेंगे और स्क्रीन टाइम को कम करने पर काम करेंगे। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के दौरान हर नोटिफिकेशन की आवाज़ से विचलित हो रहे हैं, आप अगर अनावश्यक रूप से मोबाइल पर समय व्यर्थ कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर काम अधूरा रह रहा है, या अगर बस 5-10 मिनट का टाइम पास ऐसे सोच के अगर आप रील्स देखते हो और देखते देखते आधा पौन घंटा निकल जाता है, तो यह सत्र आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यदि आपको बार बार बिना किसी कारण मोबाइल चेक करने की आदत है, या मोबाइल से दूर रहने पर यह डर लगता है कि कोई ज़रूरी खबर या संदेश आपसे मिस ना हो जाए, तो इस सत्र से आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। लेकिन यह तभी संभव है जब आपको मोबाइल की गिरफ्त से आज़ाद होने की ज़रूरत महसूस हो। स्क्रीन टाइम के कारण कार्यक्षमता खराब हो रही है, इसका स्वीकार आपके पास हो। अगर आप ये मान लें कि सोशल मीडिया और मोबाइल के अधिक उपयोग को कम करने से आपका काम बेहतर होगा, तो ही यह सत्र आपके लिए कारगर होगा। तो चलो हम सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें, जहां अगले कुछ मिनटों तक आपका शरीर और मन तनाव मुक्त अवस्था में रह सके। आप चाहे तो शवासन में भी लेट सकते हैं। धीरे धीरे गहरी सांस लें, कुछ सेकंड तक रोक रखें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। गहरी और धीमी सांसें लेने से मन शांत हो जाएगा और बाकी विचारों को दूर करने में मदद होगी। इसी दौरान शरीर के हर हिस्से जैसे हाथ, पैर, माथा, आंखें, चेहरा, इन सबको धीरे धीरे ढीला छोड़ दें ताकि मांसपेशियों से भी तनाव निकल जाए। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, उसमें कोई बदलाव न करें। बस सजगता से के साथ सांसों को महसूस करना है। न उनको तेज करना है, न उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा धीरे करना है। हर सांस के साथ स्थिरता को अपने भीतर महसूस करें और जब आप सांस छोड़ते हैं, उस समय नोटिफिकेशंस की आवाज़ों से उत्पन्न होने वाली बेचैनी और चंचलता को बाहर जाते हुए देखें। ये जो चंचलता है, इस पर गुस्सा या द्वेष पैदा न करें। ये चंचलता आपके मन का ही एक हिस्सा है, जिसे हमें धीरे धीरे ठीक करना है। जब भी ये चंचलता आपकी एकाग्रता को भंग करे, सांसों पर ध्यान लगाकर मन को स्थिर करने का प्रयास करें। शुरुआत में शायद यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अभ्यास से सब संभव होगा। अब एक सरोवर की कल्पना करें। आप एक शांत और विस्तृत सरोवर के सामने खड़े हैं। उस सरोवर का पानी इतना शांत है कि उसमें ऊपर का नीला आकाश आपको साफ दिखाई दे रहा है। यह सरोवर आपके मन का प्रतीक है, शांत, स्थिर और स्पष्ट। अब कोई नोटिफिकेशन की आवाज सुने। यह एक कंकड़ के समान है। जब कंकड़ सरोवर में गिरता है
तो पानी में कुछ समय के लिए तरंगें बनती हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये तरंगें अपने आप ही शांत हो जाती है। इन्हें शांत करने के लिए आपको पानी में उतरने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक उसी तरह सांसों का सहारा लेते हुए संयम रखकर आप अपनी मन की चंचलता और स्क्रीन की ओर जो खिंचाव है उसे काबू में रख सकते हैं। जब भी आप नोटिफिकेशन की आवाज़ सुने या बिना कारण मोबाइल चेक करने की आपको तीव्र इच्छा हो, तो अपनी बेचैनी को महसूस करें। यह वही बेचैनी है जो हमें बार बार मोबाइल की ओर खींचती रहती है। तकनीकी कंपनियां हमारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए यही तरकीबें अपनाती हैं, क्योंकि हम जितना मोबाइल का यूज़ करेंगे उतना ही उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये बात अच्छी तरीके से जान ले कि हमारा उद्देश्य केवल स्क्रीन टाइम कम करना नहीं है, बल्कि फालतू और निरर्थक स्क्रीन टाइम को कम करना है। अगर आप टैबलेट पर कोई किताब पढ़ते हैं या मोबाइल पर ध्यानवर्धक लेख या डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, मन को शांत करने वाला संगीत सुनते हैं या दिन भर की थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर के लिए मनोरंजक शो देखते हैं, तो यह उपयोगी है। इसे कम नहीं करना है, लेकिन इस पे भी नियंत्रण रखना ज़रूरी है। ध्यान दें कि टेक्नोलॉजी कंपनियां अनावश्यक नोटिफिकेशंस, रंगीन स्क्रीन और उत्सुकता जगाने वाली सामग्री का उपयोग करके हमें स्क्रीन के साथ बांधने का प्रयास करती रहती हैं। आंकड़ों के अनुसार हम में से कई लोग रोज़ाना कम से कम 2 घंटे मोबाइल स्क्रीन की तरफ बिताते हैं। इसका मतलब साल में 720 घंटे, और इसका मतलब एक पूरा महीना 2400 घंटे। इस तरह हमारा एक साल में लगभग 1 महीना 24 घंटे स्क्रीन के सामने गुजरता है। अब सोचिए, इस समय का सही उपयोग अगर आप करें तो इसी महीने में आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। अब ये कल्पना कीजिए कि आपके दिल में एक छोटा सा दिया जल रहा है। यह दिया है फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो का। फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो का मतलब है कि हर खबर, गॉसिप या घटना, इसकी हमें जानकारी हो जानी ही चाहिए, ऐसा जिद्दी आग्रह। और उसमें भी यह जानकारी सबसे पहले हमें ही मिलनी चाहिए, इसका जुनून। अगर कोई ऐसी घटना हो जो सबको पता है, या कोई ऐसा वायरल वीडियो हो जो सबने देखा है लेकिन हमें नहीं देखा, तो उस विचार से जो बेचैनी और तड़प शुरू हो जाती है, वही है ये फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे ही नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई देती है या मोबाइल का ख्याल आता है, तो इस दिए की जो लौ है वो फड़फड़ाने लगती है, और फिर मोबाइल चेक करने की अति तीव्र इच्छा होती है, ताकि हमें सब कुछ पता हो जाए, और वो भी दूसरों से पहले। और फिर स्वाभाविक रूप से हमारा हाथ मोबाइल की तरफ चला जाता है। अनचाही चीज़ें स्क्रीन पर आती रहती है और हम अपने ज़रूरी काम छोड़कर स्क्रीन में ही उलझ जाते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा कीमती समय और ध्यान बर्बाद होता है, और यह फोमो का दिया और भी अस्थिर होता जाता है। इसकी लौ और तेज़ हो जाती है जितना हम बेचैन होते हैं, जितना हम अस्थिर होते हैं, जितना हम स्क्रीन में उलझ जाते हैं, उसकी लौ और तेज हो जाती है, जैसे सब कुछ जलाकर राख करने वाली आग की लपटें। अब इस भड़कती लौ को शांत मन से, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी द्वेष के, जस्ट देखते रहे और खुद से सवाल करें, मुझे असल में क्या खोने का डर है?
मैं अपना बहुमूल्य समय खर्च कर बेमतलब की चीज़ें क्यों देखता रहता हूँ? यह मेरी जिज्ञासा है, बेचैनी है, प्रतिस्पर्धा है, या फिर हमेशा किसी से जुड़े रहने का जुनून? मुझे वास्तव में क्या चाहिए? एक संदेश, ताज़ा खबर, या इस बात का प्रमाण कि मैं समय के साथ चल रहा हूँ? और ऐसे कितने संदेश होते हैं जो और जिनको हमें तुरंत पढ़ने की आवश्यकता होती है? शायद हजारों में कोई एक ही संदेश। अगर मुझे कोई तकनीक, कोई प्रसिद्ध चीज़ या कोई नामी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं हो, तो इससे मेरी ज़िंदगी में असल में क्या अटकता है और ऐसी कितनी बार होता है? अगर यही समय, यही तत्परता और यही उत्साह मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं, तो इससे मेरी ज़िंदगी में कितने सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। सच तो यह है कि हमें जुड़ना चाहिए अपने आप से। दूसरों से तुलना में अपना समय बर्बाद करने के बजाय यह समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या चाहिए और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सब कुछ जानने की बेचैनी और समाज के साथ तालमेल रखने की हड़बड़ाहट तभी शांत होगी जब हम भीतर से शांत हो जाएंगे। जब हम हर चीज़ के पीछे भागने की बजाय यह पहचान लेंगे कि हमें असल में क्या चाहिए और जो हमारे पास पहले से है उसमें खुशी और संतोष कैसे हम ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है जिसकी हमने शायद अब तक कद्र ही नहीं की है। और जैसे जैसे हम अपने भीतर झांकना शुरू कर देंगे, अपने गुणों को पहचानेंगे, उन्हें अपनाएंगे, वैसे हमारा मन शांत होता जाएगा। फिर हमें बाहर से लाइक्स, फॉलोअर्स, इमोजी, कमेंट्स या प्रशंसा की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जो व्यक्ति खुद से खुश नहीं है, उसे बाहर से कितना भी सराहना मिले, वो खालीपन कभी भर नहीं सकता। जब हमें अपनी पहचान मिलने लगेगी और हम जो कुछ हमारे पास है या नहीं है उसे बिना शर्त स्वीकार करना सीख जाएंगे, तो एक अलग ही तरह की सी शांति हमारे अंदर आ जाएगी। बाहर से अपने गुणों पर मुहर लगाने की इच्छा या जिद कम हो जाएगी, आत्मसंतोष बढ़ेगा। और जब ऐसा होगा तो ये जो हमारे दिल की ज्योति है, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर कुछ खो देने का डर, इससे छुटकारा पाकर जॉय ऑफ मिसिंग आउट या कुछ छूट जाने की खुशी में बदल जाएगी। अब इस ज्योति को, जो जॉय ऑफ मिसिंग आउट में बदलाव कर चुकी है, उसे जलने के लिए ऊर्जा हमारे अपने अंतर्मन से मिल रही है। इसे दूसरों से या फिर सोशल मीडिया लाइक से या बाहरी स्रोतों से प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं रही है। अब यह जीवन ज्योति हो गई है, जो शांत, स्थिर और तेजस्वी है। मोबाइल पर आने वाली नोटिफिकेशन, बार बार मोबाइल चेक करने की बेचैनी, हर मैसेज को तुरंत पढ़कर जवाब देने की हड़बड़ी, सोशल मीडिया पर लाइक्स, फॉलोअर्स, रील्स और विज्ञापन, ये सब हमें क्षणिक और तात्पुर सुख देते हैं, लेकिन इसके लिए हम अपनी कीमती समय और एकाग्रता की बड़ी कीमत चुकाते हैं। असली आनंद तो हमारे भीतर ही छिपा है, लेकिन इससे केवल समझ लेने से कुछ नहीं होगा। हमें पूरी गहराई से इस पर विश्वास करना होगा और अपने भीतर की जीवन ज्योति को संजो कर रखना होगा।
यह जीवन ज्योति ही आपकी असली पहचान है, आपके गुणों की, आपकी एकाग्रता की, आपके ज्ञान की, विचारों की स्पष्टता की, साहस की, प्रेम की, विश्वास की और आपके मानसिक और आध्यात्मिक आधार की यह पहचान है। यह आपके आत्म तत्व की पहचान है। प्रलोभनों की आंधी से इस जीवन ज्योति को हमें बचाना है। अपने हृदय में इस जीवन ज्योति की अनुभूति करें जो आपके जन्म से भी पहले से जल रही है। एक शांत, गर्माहट से भरी लेकिन तेजस्वी आभा आपके चारों ओर है, उसे महसूस करें। अब एक बार फिर से उस सरोवर की तरफ देखें। हर नोटिफिकेशन उस पत्थर की तरह है जो सरोवर में गिर के तरंगे पैदा करता है, लेकिन सच में आपका मन उस शांत, विस्तृत और स्पष्ट सरोवर जैसा है। गहरी और धीमी सांस लें और अपने भीतर के उस सरोवर की शांति को महसूस करें। सांस छोड़ते समय अपने मन की सारी बेचैनी, हलचल और बेचैनी को बाहर निकाल दें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और देखें कि आपका मन पहले से अधिक शांत हो चुका है। अपने भीतर की जीवन ज्योति का प्रकाश हमेशा आपके साथ है, इसका अनुभव करें। इस प्रकाश में आपका आगे का सफ़र जारी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।